हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम थोड़ा कुछ बता दे रहे हैं कि जलवायु क्या है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि जलवायु और मौसम दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखिए, मौसम जो होता है वो कम समय के लिए होता है, जलवायु जो होता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। अब देखिए, मौसम मतलब कि अल्पकाल, कम टाइम के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी समय किसी स्थान की वायुमंडल की जो भौतिक दशाएं हैं वे मौसम कहलाती हैं। अब देखिए, भौतिक दशाएं कौन कौन सी है, जैसे तापमान, वायुदाब, पवनें, बादल, आर्द्रता। देखिए, ये सब जो है कभी गर्म, ठंडा, आप देख सकते हैं कि पतझड़, ये सब जो चीज़ें हैं सब अलग अलग टाइमिंग है। ये आप मौसम के रूप में देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब देखिए, जलवायु क्या है, ये है दीर्घकालीन है, यानी कि लंबे समय के लिए है। जलवायु जो है लंबे टाइम के लिए है, यानी वो दीर्घकालीन है। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम का औसत ही क्या है, जलवायु है। किसी क्षेत्र में अगर मान लीजिए जो ये मौसम है, आप लोगों ने मौसम जाना जो कम समय के लिए होता है। अब इस मौसम में से जो मौसम है ये जो है काफ़ी लंबे टाइम के लिए अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं का है, मान लीजिए कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जलवायु जो होगी काफ़ी गर्म होगी। अब मान लीजिए आप हमारे भारत का देख लीजिए कि हमारे भारत की जो जलवायु है, आप तो गर्मी भी देखते हैं, वर्षा भी देखते हैं और सर्द भी देखते हैं, फिर भी क्या कहा जाता है कि हमारे भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। सुना है कि नहीं सुना है? तो सुना तो होगा ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जलवायु क्या है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं उसके बारे में। कि हम एशिया के जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के जलवायु के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम एशिया के बारे में जान रहे हैं, यानी हम एशिया के सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप, आपको इतना तो पता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। अब देखिए, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी विभिन्न विषमताएं मिलती हैं। विश्व का सबसे गर्म भाग जैकोबाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, जिसमें अधिक तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा सबसे ठंडा भाग बरखोयानस्क, रूस में जो है, लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहाँ का तापमान रहता है, इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठंडे और गर्म जो है एशिया महाद्वीप में ही आपको पाए जाते हैं। देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव में लगभग 9 माह तक कठोर सर्दियाँ जो हैं पड़ती हैं, के कारण तापमान हिमांक से बहुत नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव में जो लगभग 9 माह तक जो है काफ़ी सर्दी पड़ती है, पड़ने के कारण जो वहाँ का तापमान जो है ना सबसे नीचे गिर जाता है। अब देखिए, जलवायु की विषमता के कारण वर्षा में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एशिया का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग सबसे अधिक, यानी औसत तापमान वहाँ देख सकते हैं 250 सेंटीग्रेड, संसार की लगभग 50% वर्षा, तथा सबसे कम औसत 25 सेंटीमीटर एशिया के मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में शुष्क एवं मरुस्थलीय है। अब एशिया महाद्वीप में जलवायु विषमता के दो प्रमुख कारण हैं। देखिए, फर्स्ट है एशिया महाद्वीप की विशालता, और जो सेकंड है आप देख सकते हैं यहाँ पे एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं, घबराइए नहीं। तो ये देखिए एशिया महाद्वीप की विशालता। अब इसमें देखिए, एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। एशिया महाद्वीप का मध्य भाग अपने निकटतम समुद्र से लगभग 3200 किलोमीटर, यानी 2000 मील दूर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप तापांतर अधिक मिलता है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है और सर्दियों में तापमान गिरने के कारण बर्फ जम जाती है। अब अगला देखिए, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ, जो माउंटेन रेंज है। एशिया महाद्वीप की जलवायु पर मध्य भाग में फैली उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों का प्रभाव पड़ने के कारण महाद्वीप को दो भागों में बांटती है।
उत्तरी एशिया एवं दक्षिणी एशिया। अब देखिए इसमें, एशिया में वर्ष भर जलवायु संबंधी दशाएं एक सी नहीं रहती हैं, कहीं पे कुछ होता है कहीं पे कुछ होता है, बल्कि जलवायु की दशाएं गर्मी तथा सर्दियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं। अतएव एशिया की जलवायु का अध्ययन निम्न दो ऋतुओं की दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। अब देख लीजिए, फर्स्ट जो है ग्रीष्म ऋतु की दशाएं, सेकंड है शीत ऋतु की दशाएं। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की दशाएं में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है तापमान, आप ग्रीष्मकालीन में फर्स्ट आप देख सकते हैं कि तापमान यानी कि टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। आप मैप के थ्रू समझिए, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कि एशिया महाद्वीप में जो मार्च के बाद सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा, आप कर्क रेखा देख रहे होंगे। आप लोगों ने जो ग्लोब के बारे में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो होती है कर्क रेखा, वहाँ पे जो सूर्य की किरणें क्या है सीधी चमकती हैं। इसी कारण जो है एशिया में अप्रैल में जो है ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होने लगता है और पूरे स्थल खंड में जो है तापमान बढ़ जाता है। और आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एशिया महाद्वीप में जो उत्तरी भाग पे जो स्थित जो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पे वर्ष भर यानी कि आप वहाँ पे बर्फ जमी हुई देख सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है आप 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। और आप मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप देख रहे हैं, और फिर आप देखिए यहाँ पे जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की जो तापमान रेखा है एशिया के मध्य भाग से गुजर रही है, के कारण एशिया का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो अत्यंत गर्म हो जाता है। आप बीच से देख पा रहे होंगे 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस भाग का जो तापमान आप देख सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। अब आप थोड़ा इस वाले को थोड़ा देखिएगा, इस एरिया को जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो एरिया है, आप उसमें देखिए अरब का जो मध्य भाग है वो दिख रहा है आपको, इराक का मध्य भाग पश्चिमी भाग दिख रहा है, और भी भारत का पश्चिमी भाग भी आपको दिख रहा है, मरुस्थली भाग वाला जो एरिया है, और जो पाकिस्तान के जो पूर्वी भाग है जो काफ़ी गर्म है। मैंने अभी बात आपको बताया कि जैकोबाबाद जो है पाकिस्तान में है, जो कि अधिक वहाँ पे तापमान देखने को मिलता है। और यहाँ का जो तापमान है आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुँच जाता है, जो जैकोबाबाद है पाकिस्तान का वहाँ पे। आप ये वाला एरिया भी अरब और ये मध्य भाग और पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग मरुस्थली भाग, इसमें भी आप देख सकते हैं वहाँ पे 35 टू लिखा है, 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिखा हुआ है, सेंटीग्रेड सॉरी। आप लोगों ने आप जो जैकोबाबाद देख रहे होंगे वहाँ पे जो तापमान वहाँ पे आप देख रहे हो 45 और 50 डिग्री के ऊपर भी पहुँच जाता है। और यहाँ का जो तापमान है अभी हमने आपको बताया कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पास ही रहता है। और थोड़ा सा आप वायु दाब के बारे में देखिए, चलिए इसमें देखिए, अब ग्रीष्म में ही आप देखिए वायु दाब यानी एयर प्रेशर के बारे में, वायु दाब के बारे में देखिए आप इस मैप में देखिएगा वायु दाब मिलीबार में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु से आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में क्या है तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया के उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जून के माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है एशिया महाद्वीप का, ठीक है, भारत का नहीं, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है तापमान जो है आप अत्यधिक देख सकते हैं के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि वहाँ पे देख सकते हैं कि इस भाग में बहुत ही शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप ऐसे देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो पंजाब राज्य जो है वहाँ पे निम्न दाब का सबसे अधिक प्रभाव होता है, जहाँ पे सबसे कम दाब लगभग 995 मिली बार 95, ठीक है, 995 मिली बार पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, आप अगर मैप में देख पा रहे हैं तो अब फिर देखिए कि ठीक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ठीक में इसी समय में जो है एशिया का जो दक्षिण में स्थित जो हिंद महासागर है, ठीक है, इसी वाले एरिया में आप देखिए जो आप देख रहे हैं ना हिंद महासागर, वहाँ पे जो है ना उच्च दाब क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है।
इसी समय। और जहाँ पे वायु दाब आप लगभग 1015 मिलीबार तक पाया जाता है। अब यही आर्कटिक महासागर पर भी यही उच्च दाब क्षेत्र मतलब कि देख सकते हैं। तो आप थोड़ा इसमें अब थोड़ा वायु दाब दशाओं के बारे में देख लेते हैं। वायु दाब दशाएं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है मोबाइल पकड़ के हैं। तो अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा आपको बता दे रही हूँ कि आप इस मैप में आप देख पा रहे हैं, जो अभी आपने मैप जो देखा उसी में है कि कहा आप देख सकते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु के मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिमी जो एशिया में जो है काफ़ी गर्मी देखने को मिलती है, और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की जो हवाएं हैं गर्म होती हैं तथा हल्की होकर, जैसे अब गर्म हो रही है तो वो हल्की होकर क्या है ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। और इन्हीं पूर्ति के लिए जो है उच्च दाब वाले क्षेत्रों में हवाएं चलना आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से ग्रीष्म ऋतु जो है सामुद्रिक जो है उच्च दाब जब केंद्र से हवाएं जो है स्थलीय क्षेत्र से निम्न दाब केंद्रों की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। आपको शीत ऋतु की दशाओं के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, वरना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।